अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो वो लोग जिनका एमटीकैट क्लियर हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपकी मेहनत रंग लाई। अब वो लोग जिनका एमटीकैट क्लियर तो हो गया लेकिन उनको सीट नहीं मिली, तो अब क्या करें? गवर्नमेंट का फॉल्ट है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। मगर आप सबको ये मत कहिए कि आप एमटीकैट में फ़ेल हो गए। आप एमटीकैट में फ़ेल नहीं हुए हैं, आपको सीट नहीं मिली है। सीट ना मिलने का मतलब क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सीटें कम हैं। हैदराबाद की सिर्फ 41 सीट्स हैं और स्टूडेंट कितने हैं? 14,000, 14,000। यानी सैचुरेशन कितनी ज़्यादा है। 40 सीट्स हैं और हज़ारों में लाखों में बच्चे खड़े हुए हैं। किस किस को देगा सीट गवर्नमेंट? ये तो गवर्नमेंट की नाअहली है कि हमारे यहाँ पे सीट्स नहीं। मेरे बच्चों, गम नहीं करो, एमटीकैट के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। और एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप परस्यू कर सकते हो, आप अपना करियर बना सकते हो। डीपीटी हो गई, बहुत ज़्यादा स्कोप है। फार्मेसी हो गई, नर्सिंग हो गई, बीडीएस है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको बस मेडिसिन में ही जाना है कि बचपन से अम्माओं ने बड़ा करा है कि जो है डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। या तो वो उनकी ख्वाहिश होती है, किसी किसी में जो है वो फैमिली प्रेशर होता है कि भाई हमारा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा। अब मेरी एडवाइस ये है आप लोगों को कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने करियर को लेकर और आपको बनना ही डॉक्टर है, तो फिर आप गैप ईयर ले लो और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करो। आप एनालाइज़ करो अपनी गलतियों को कि आपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्या कर दिया ऐसा कि आप 180 में से स्कोर नहीं कर पाए 170। क्या आप पैनिक हो गए थे? अगर आप पैनिक हो गए तो आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देकर आप अपनी इस पैनिक अटैक को सही करो। या फिर आपने पास पेपर सही नहीं करे, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के रिकॉल नहीं कर पाए, या फिर आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं करी थी कि आपको वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आ रहे थे। तो उन सारी गलतियों को आप नोट करो और दोबारा से फुल एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है और आपको अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। वो लोग जो बस फैमिली की वजह से सेकंड अटैम्प्ट ले रहे हैं या फिर वो सिर्फ फैमिली की वजह से मेडिसिन में आ गए हैं और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मेडिसिन से, तो वो क्या करें? अब पेरेंट्स की बात तो माननी है, पेरेंट्स खर्चा देते हैं, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं सेफ़ साइड पे कि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लो और साथ में एमटीकैट की तैयारी भी कर लो। अब आपका जो है वह साल भी ज़ाया नहीं होगा और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे कि आप एमटीकैट की तैयारी कर रहे हो और हो सकता है कि इस साल आपका एडमिशन हो जाए। अब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत अनोखे कि वो डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि डॉक्टर में आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत मिथ है कि आपको एमबीबीएस बहुत ज़्यादा पैसा देगा। बहुत ज़्यादा गलत है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गलत बात है ये कि अगर आपको सच में पैसा कमाना है ना, तो बहुत सारी आईटी की फील्ड्स हैं, एआई है, इसका तो ज़माना आ गया है पूरा का पूरा। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप एमबीबीएस सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि एमबीबीएस में आपको पैसा बहुत ज़्यादा देर तक मिलता है। आपको पहले 5 साल का एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर 1 साल की हाउस जॉब, फिर 4 साल की यानी 8 साल की आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जाके आपको लैक्स पे आप पैसा कमा सकते हो। उसमें भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, तो आप कहाँ जो है वो फंस जाओगे, सब जगह ही फंस जाओगे। लेकिन अगर आप खिदमत खल्क़ करना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा वो है लोगों से, अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हो, तो फिर देखो इंसान कंट्री को तो कोई भी सर्व नहीं करना चाहता। हर इंसान जो भी करता है वो अपने लिए करता है। अगर हर कोई कंट्री के लिए करता ना, तो आज हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा आगे होता है। यहाँ पे इंसान जो है ना वो सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचता है। इंसान तब तक किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता जब तक उसको कुछ नहीं होता। ये हाल है पाकिस्तान का। इंसान जो भी करे अपने लिए करे। मुहिब्बे वतन तो यहाँ कोई रहा नहीं है अब। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है भाई। अब अगर सेकंड अटैम्प्ट के बाद भी हमारा एमटीकैट के अंदर नहीं हुआ तो फिर क्या करें? फिर आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, मूव ऑन कर जाएं, लेकिन बिना किसी रिग्रेट के। आपने सेकंड अटैम्प्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले अब अपने आप से कह दो कि जितनी मेहनत मैं कर सकता था मैंने कर दी, इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा मैं उस पर राज़ी हूँ। तो फिर इससे ये होगा कि आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं मिला।
तो मिलना ना मिलाना तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब वो किसी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करता है और वो उसको ना मिले, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हम सब भी इन चीज़ों से गुजर कर आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं अब तक। तो मैं भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए और आज मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। मसला क्या था कि मैंने गिव अप नहीं किया। तो आप लोग भी गिव अप मत करिएगा, आप हार मत मानिएगा, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाइए। मैं सुनने में आता है कि इम्प्रूवर्स सारी सीट्स ले गए, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हर साल इम्प्रूवर्स बहुत सारी सीट्स ले जाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और जो फ्रेशर होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको माहौल नहीं पता होता, उसको रास्ते नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है जिसकी वजह से उसका पेपर ख़राब हो जाता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो इम्प्रूवर्स को पता होती हैं और एक फ्रेशर को नहीं पता होती। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि इम्प्रूवर्स को पता होते हैं और वो किसी को भी नहीं बताते। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी करिएगा।